Ahoy, what's up guys? It's BFS Sai और आज हम लोग एनएलएम करेंगे पार्ट 6। इसके अंदर हम लोग करेंगे एंगल ऑफ रिपोज। फ्रिक्शन का पार्ट है तो थोड़ा फ्रिक्शन रिवाइज करते हैं जो पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था। और मेरे वीडियो इतने दिनों से इसलिए नहीं आ रहे थे, मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी और एग्जाम कल से शुरू हो रहा है। 2 बार तो मेरा एग्जाम पोस्टपोन हो गया, अब कल से मेरा एग्जाम शुरू है। चलो शुरू करते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया था? आखिरी क्वेश्चन हम लोगों ने किया था वो वाला ना जिसमें इंटीग्रेशन किए थे हम लोग वेलोसिटी को निकालने के लिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ? 42 होगा शायद से। चलो क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है फाइंड the range of force such that the block does not move। भैया क्वेश्चन क्या है जरा बना के बताइए तब समझ आएगा। ये लो, ये है तुम्हारी सरफेस, ठीक है? इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, ये ब्लॉक रखा है, ठीक है? इसका मास तुम्हें गिवन है भैया। मास क्या गिवन है? मास गिवन है अपना 4 kg। 4 kg इसका मास गिवन है, ठीक है? और क्या गिवन है? और क्या क्या गिवन है? और गिवन है कि जो सरफेस हम लोग की पट 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 वो है हम लोग की रफ, ठीक है? आज मैंने नए पेन के प्रयोग कर रहा हूं, ठीक है? रफ है, रफ में म्यू एस और म्यू एन दिया है, म्यू एस और म्यू के दिया है, ठीक है? सरफेस तुम्हारी रफ है। म्यू एस क्या गिवन है? म्यू एस गिवन है तुम्हारा म्यू एस, छोटा नहीं, म्यू एस इज इक्वल टू 0.5 और म्यू के इज इक्वल टू 0.4। म्यू के हमेशा छोटा होता है, ठीक है? म्यू एस क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और म्यू के क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है? और क्या गिवन है? और गिवन है कि तुम्हारे यहां से एक फोर्स लग रहा है। कहां से फोर्स लग रहा है भैया? यहां से एक फोर्स लग रहा है F, ठीक है? और क्वेश्चन क्या गिवन है ये लिख लो। क्वेश्चन गिवन है ये भैया गिवन, हाँ, क्वेश्चन गिवन है फाइंड रेंज of F such that the block remains at rest या does not move, remains at rest। अब ये तो पता ही होगा कि फ्रिक्शन अपोज करेगा इसको, तो बनाते हैं भैया, बनाते हैं। फ्रिक्शन का फॉर्मूला रिवाइज कर रहे होंगे, पिछली क्लास रिवाइज की है कि नहीं? इतना टाइम बीत गया है। म्यू है, अरे यार, हाँ, म्यू एस इज इक्वल टू म्यू एस एन, और उसी तरीके से म्यू क्यू होता है स्टैटिक और काइनेटिक, ठीक है? हम लोग के चैनल पे ऑलमोस्ट 100 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, ऑलमोस्ट 100 सब्सक्राइबर और 2000 भी हो गए। ऑल थैंक्स टू अमन भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरी पेन दे दी। तो अब इसमें फोर्सेस बना ले। हाँ भैया बना लेते हैं, कौन रुका है? फोर्सेस यहाँ नीचे लगेगा इसका mg जो कि है 40 न्यूटन, ऊपर उसको अपोज करते हुए नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल हो गया आपका 40 न्यूटन। कोई शक नहीं भैया, कोई शक नहीं। तो यहाँ पे एक फोर्स आ जाएगा म्यू एस, ठीक है? क्योंकि हमको रेस्ट पे रखना है, रेस्ट पे रखना है तो म्यू एस यूज होगा, म्यू के की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला क्या है म्यू एस का? म्यू एस इज इक्वल टू म्यू एस कह रहा हूं, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एन, ठीक है? तो अब ये ओरल सवाल नहीं हो गया। इसका क्या होता है? एफ का रेंज क्या होता है? एफ एस का रेंज, एफ एस का रेंज मैंने बताया था ना क्या होता है? ऐसे होता है कि 0 से बड़ा होता है, अरे यार, 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है और रेंज आती है
एफ एस की म्यू एस एन तक। तो म्यू एस एन क्या हो गया, 0 से, हलवा सवाल था कि नहीं, ये मैं रिकैप के लिए करा रहा था म्यू एस, लेकिन इस टाइप का हमने किया नहीं था अभी तक। तो म्यू एस क्या होगा 0.5 into 40 20 न्यूटन। कोई शक नहीं भैया, कोई शक नहीं। तो एक चीज कर लो, यहाँ पे लिख लो, नोट कर लो कि जो हम लोग की इसकी वो होती है कि ये कहां से कहां तक होता है इसका रेंज, वही रेंज हम लोग के फोर्स की भी रेंज हो जाती है। फोर्स भी उतना ही आएगा जो उसको रेस्ट पे रखेगा। तो फोर्स की रेंज क्या हो गई, फोर्स की रेंज हो गई 0 से 20 न्यूटन तक। कोई शक नहीं भैया, कोई शक नहीं, साफ साफ दिख रहा होगा। हाँ दिख रहा है ना साफ साफ। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये आपका एफ मिन होगा, कितना मिनिमम फोर्स लगा सकते हैं एफ मिन, ये एफ मैक्स होगा, कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं एफ मैक्स। कोई शक नहीं भैया, कोई शक नहीं, ये सब तो हलवा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। डस्टर वेयर इज द डस्टर ये नया डस्टर। मैंने कहा कि पिछले वाले डस्टर में मजा नहीं आ रही थी, तो हम लोगों ने नया डस्टर लिया। ये थोड़ा स्लो है लेकिन साफ अच्छा करते हैं। ठीक है, अब कहाँ पे आ गए हम लोग, अब हम लोग आ गए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा फाइंड रेंज ऑफ फोर्स इट डज नॉट मूव। वही सेम क्वेश्चन है, ब्लॉक का थोड़ा सा इसमें खेला होगा। क्या खेला होगा भैया, वही छोटा मोटा धपला। ये हो गया तुम्हारा ग्राउंड पे चेक, ठीक है, इसके ऊपर तुम्हारा मास रख दिया गया है। एक सेकेंड, तो पूरी पेन ही निकल गई। एक सेकेंड हाँ। ये है तुम्हारा ब्लॉक है, ठीक है। ब्लॉक कितने मास का है भैया, मास तो हमको 4 kg बताया है, 4 kg सेम मास, ठीक है। अब खास चीज इस ब्लॉक के साथ क्या हो गई अब की यहाँ पे पहले ही गिवन है कि यहाँ पे 25 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है F, ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है F, ठीक है। क्वेश्चन है तुम्हारा फाइंड रेंज ऑफ फोर्स सच दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव, ठीक है। अब इसमें सोचो क्या हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। रफ है, mg लगेगा 40 न्यूटन, नॉर्मल लगेगा उसके रेजिस्ट में, नॉर्मल हो गया 40 न्यूटन, ठीक है। गिवन है म्यूएस, क्या गिवन है, वही सेम गिवन है म्यूएस। रफ है, रफ है 0.5 है आपका म्यूएस और 0.4 है आपका म्यूके की कोई जरूरत नहीं भैया, कोई जरूरत नहीं है, बट क्वेश्चन में गिवन है तो करेंगे। अब देखो अब यहाँ पे थोड़ा ओरल सोचो क्वेश्चन। F के 2 वैल्यू हो सकते हैं, मतलब F के 2 कंडीशन हो सकते हैं। फ्रिक्शन कहाँ लगता है, फ्रिक्शन कहाँ लगता है, फ्रिक्शन हेल्प्स द वीक, फ्रिक्शन इज आवर हीरो, वो स्लाइडिंग को अपोज करेगा। तो अगर मान लो कि हम लोग का ये 25 न्यूटन F से ज्यादा है, ठीक है, पहला केस 1 हमारा जो 25 न्यूटन है दैट इज ग्रेटर देन F, ठीक है, 25 न्यूटन ग्रेटर देन F। तब क्या होगा, तब हमारा फ्रिक्शन कहेगा कि भाई ये इसका पड़ला कमजोर है, इसकी मदद करो। तो फ्रिक्शन हम लोग का
Fs लगेगा विथ along with हम लोग का F, ठीक है। तो यहाँ पे एक Fs लग जाएगा, एक सेकेंड, Fs लग जाएगा, ठीक है। एक ये हो जाएगा केस। सेकंड केस क्या होगा भैया? सेकंड केस होगा कि मान लो ये जो F है ये बहुत ही बड़ा है, ये 25 से 25 न्यूटन से बड़ा है। तो ये केस हो गया कि F जो है वो आपका 25 न्यूटन से बड़ा है। तो फिर फ्रिक्शन क्या आएगा कि नहीं नहीं अपन तो कमजोर की मदद करेगा। तो Fs जो होगा विथ बहुत बहुत मस्त आदमी की मदद कमजोर भी करता है 25 न्यूटन से, ठीक है। दो केस हो गए, सॉल्व करें, करते हैं भैया करते हैं। अब जैसे मान लो 25 न्यूटन बड़ा होगा, हाँ तो 25 न्यूटन बड़ा होगा तो हमारा क्या कहते हैं ये इस पहले वो निकाल देते हैं, एक चीज पहले निकाल देते हैं, इसका ये निकाल देते हैं, Fs का रेंज निकाल देते हैं पहले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। Fs इज इक्वल टू कहां से आ जाता है? 0 से जाता है, इसको यहां लिखने दो, सिस्टमैटिक ऑर्डर में सवाल सॉल्व करना चाहिए ना। Fs की रेंज लिख लो। Fs की रेंज कैसे होती है? 0 से जाती है कहां तक जाती है? 0 से Fs जाता है कहां तक? μsn तक। तो μsn n है 40, ये तो ये 20 न्यूटन हो गया। कोई शक नहीं भैया, ये तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया। तो सोचो इसकी μs वाली हम लोग वैल्यू ले रहे हैं, मैक्सिमम वाली, ये वाली वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो एक बार मान लो 20 न्यूटन लग रहा है, यहाँ पे 20 न्यूटन लग रहा है इसके सपोर्ट में, फिर भी 5 न्यूटन ज्यादा हो गया, यहाँ पे 25 है। तो F की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई? अभी ओरली सॉल्व करा रहा हूँ। F की मिनिमम वैल्यू आ गई 5, F की मिनिमम वैल्यू 5 आ गई, उसको रेस्ट पे रखने के लिए। फिर दूसरे केस में जिसमें F बहुत बड़ा है, तो F अगर बहुत बड़ा है तो यहाँ पे 20 लगा दो, तो 20 प्लस 25 कितना हो गया? 45। तो F मैक्स की वैल्यू 45। ओरल सवाल है कि नहीं है? अब इसको थोड़ा थ्योरेटिकल लिख लो, या फिर जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख लेना। As the question is saying that the body does not move, it means it is at a static case of friction. तो Fs is equal to μsn, तो वही आ गया 20 न्यूटन, ठीक है। तो now there can be two cases, दो केसेस जो मैंने बताए। If Fs is very small, इसमें Fs small है तो हम लोग का फ्रिक्शन is along Fs in support of Fs, तो क्या कहते हैं। और दूसरा केस ये है if ये जो F है it is greater than 25 न्यूटन, सो फ्रिक्शन जो है वो हम लोग का 25 न्यूटन के साथ है। तो अब इसमें दो चीज आएगा, कर देता हूं मैं तुम लोग के लिए, क्योंकि अभी ये इसका बेसिक सवाल है, बहुत हलवा सवाल है वाला। अभी रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज में मदद आएगी, मजा आएगा मदद, ठीक है। कर देते हैं, क्या जा रहे हैं। केस 1 उठाते हैं। μsn की वैल्यू लिख देता हूं मैं यहाँ पे, μsn इज इक्वल टू 20 न्यूटन, ठीक है। केस 1, यहां से लग रहा है आपका Fs और फ्रिक्शन कह रहा हूं, F फोर्स लग रहा है, ठीक है, दोनों साथ लग रहे हैं। तो आप इक्वेशन लिख दो। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है। F प्लस 20, μs की वैल्यू ये है μsn। कोई भी डाउट हो ना पूछ लिया करो कमेंट्स में, मैं बता दूंगा, सब चीज समझा दूंगा। 20 न्यूटन, F प्लस 20 न्यूटन, ठीक है, इज इक्वल टू, इसकी कौन से थ्रू आ रहा है? दिस इज कमिंग अलोंग फर्स्ट लॉ। जब भी हम लोग की रेस्ट हो जाती है, रेस्ट का मतलब क्या? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 हो गया तो क्या हो गया? फर्स्ट लॉ क्या कहता है? सम ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू सम ऑफ राइट इज इक्वल टू 25 न्यूटन। अब कुछ करना है, F इज इक्वल टू आ गया। ये क्या है? F min है। ये हम लोग का पहला केस है जिसमें F मिनिमम है, तो F क्या आ गया? F आ गया 5 न्यूटन। क्या यार, क्या हलवा सवाल है। आ गया, लिख लो इसको, एक जगह लिख लो। F min हो गया, F min इज इक्वल टू 5 न्यूटन,
ठीक है, अब मैक्सिमम की देख लो, मैक्सिमम की बात देखते हैं। डिस्काउंट 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 डिस्काउंट। हाँ, अब क्या हुआ भैया, अब यहाँ पे जो फोर्स लगा वो इतना बड़ा लगा कि वो 25 न्यूटन से बहुत बड़ा है। तो हम लोगों के फ्रिक्शन ने कहा ना बाबा ना, ऐसा नहीं होगा, अब वो मदद करेगा 25 न्यूटन की आपकी। तो ये यहाँ पे आ गया म्यू एस की वैल्यू 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। ओरल सवाल है यार, ओरल सवाल है। फर्स्ट लॉ लगेगा, फर्स्ट लॉ के तहत क्या हो गया, फर्स्ट लॉ के तहत हो गया F इज इक्वल टू 25 न्यूटन्स प्लस 20 न्यूटन्स इज इक्वल टू, ये F मैक्स है, F मैक्स है क्योंकि F बड़ा हो गया, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये हो गया 45 न्यूटन्स, 45 न्यूटन्स। लिख लो, समझ लो, कॉन्सेप्ट समझो पहले, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है? रेंज आ गई, तो रेंज क्या हुई, फ्रॉम 5 टू 45, 5 से 45, F min इज इक्वल टू 5 और F max इज इक्वल टू 45। साफ साफ दिख रहा है ना? कुछ कुछ साफ दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। अब आता है एंगल ऑफ रिपोज, जिसकी तब से बात हो रही है। ये क्वेश्चन नंबर ये 43 था, 43 था, 44 होगा। 44 क्या, इधर इज 44 ही, ऐसे रिपोज का हम लोग निकालेंगे, डिस्कशन होगा रिपोज का, एंगल ऑफ रिपोज। इस पर अच्छे क्वेश्चन होंगे, मस्त मस्त। और भैया ये जो लोग कह रहे हैं कि मैं अमन भैया का कॉपी कर रहा हूँ, मैं उनका स्टूडेंट हूँ, तो मैं अमन भैया से ही पढ़ा हूँ, मैं पैदा थोड़ी ना हुआ था सब सीखते हुए, तो मैं अमन भैया जैसे ही पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन बदल गया भैया, क्वेश्चन नया है, क्वेश्चन इज न्यू, ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट। एंगल ऑफ रिपोज हैशटैग डाल लो, 44 है, 44 hashtag angle of repose, angle of repose, एंगल ऑफ रिपोज क्या कहता है भैया, एंगल ऑफ रिपोज क्या कहता है, क्वेश्चन एक वेज दिया है, ठीक है, रुको, वेज किससे बनाऊं, इससे बनाते हैं वेज। ये तुमको एक वेज गिवन है, बट ठीक है, ये एंगल थीटा गिवन है, यहाँ पे तुमको एक मास रखा है। वेज वाले क्वेश्चन तो इतने हम लोगों ने किए कि अब रट जाने चाहिए, अगर किसी को नहीं रट रहा है तो भाई बहुत गलती में हो, बहुत गड़बड़ में हो, रट जाओ भाई, इतने हम लोगों ने कर लिए, रट जाए तुम लोगों को, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम लोगों को रट जाए, बट ठीक है। इसका मास गिवन है तुम्हारा m, ठीक है, m मास गिवन है, एंगल थीटा गिवन है, ठीक है, एंगल थीटा गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन में ही सारा खेल है। फाइंड थीटा मैक्स, क्या भैया थीटा मैक्स, सच दैट इट डज नॉट स्लाइड। भैया ये कौन सी भाषा बोल दी है, समझ नहीं आ रहा है, एक बार फिर से ढंग से समझाइए। अब यहाँ पे लग रहा है तुम्हारा mg, कोई शक नहीं भैया, ये तो रटा गया होगा कि यहाँ पे mg sin थीटा लगता है, mg sin थीटा, ठीक है, ऐसे पट 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 एंगल थीटा होता है, लाइन कट मेक्स एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल लाइन परपेंडिकुलर टू इट विल मेक एंगल थीटा विद द वर्टिकल, ठीक। यहाँ पे लग जाएगा mg cos थीटा, रेस्ट पे रहे, इट डज नॉट स्लाइड, मतलब वो रुक जाए, तो क्या होगा भैया, क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो, फर्स्ट लॉ, ठीक है, फर्स्ट लॉ इंप्लाइज फर्स्ट लॉ लगाएगा इसमें हम लोग, ठीक है। अब ये भैया ये नीचे आ रहा है, ये तुमको गिवन है कि रफ है, सरफेस जो है ये तुम्हारी रफ है, सरफेस रफ है, उनकी सरफेस रफ है और गिवन है म्यूएस है, वैल्यू कुछ नहीं दे रहा हूँ, अभी सवाल समझा रहा हूँ, ठीक है, कंसेप्ट है ये, ध्यान से समझना।
अब ये रफ है तो mg sin थीटा अगर नीचे जा रहा है तो कोई फोर्स कहेगा ना कि भाई साहब ये तो स्लाइड करना चाह रहा है, अपुन सपोर्ट करेगा तो ये उधर जाएगा, अपुन मतलब इसको रेजिस्ट करेगा, तो अपुन का फोर्स उधर लगा दो भैया, फोर्स उधर लगा दो, तो ये यहाँ पे लग गया Fs, ठीक है। अब क्या एक और फोर्स बचा, कौन सा बचा, नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स बचा भैया, नॉर्मल। अब जितने भी एक्सेस है, किसी भी एक्सेस में एक्सेलरेशन है नहीं, क्यों, क्योंकि हमको फाइंड करना है सच दैट इट डज नॉट स्लाइड। तो चलो करते हैं इसको, करते हैं। Fs क्या होता है, Fs इज इक्वल टू म्यू एस एन, कोई शक नहीं भैया, ये तो फॉर्मूला ही है, तो लिख दो, इक्वेशन लिख दो, सारे एक्सेस की इक्वेशन लिख दो भैया, लिख दो। तो हो गई पहली इक्वेशन, म्यू एस एन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, ठीक है, कोई शक नहीं भैया, हम लोग की एक्सेस ये है, ये ठीक है। इसमें क्या हो गया, n इज इक्वल टू mg थीटा, mg cos थीटा, n इज इक्वल टू mg cos थीटा भैया। अब तो इसको डिवाइड करना चाहिए, हाँ भैया डिवाइड करते हैं, डिवाइड किए, कट करो, n से n गया 50, यहाँ से mg गया, तो क्या आ गया, इक्वेशन आ गई म्यू एस इज इक्वल टू, अब ये जो फॉर्मूला आ रहा है इसको याद करना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा, ये हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज ये है, म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा। अब इससे एंगल ऑफ रिपोज कैसे निकलेगा भैया, निकलेगा हाँ। इनवर्स इसको कर देते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू, इसका हुआ तो हो गया tan इनवर्स ऑफ म्यू एस, ये हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, दिस इज योर एंगल ऑफ रिपोज, याद कर लो, एंगल ऑफ रिपोज, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। अब इसके ऊपर थोड़ा न्यूमेरिकल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, मस्त लग रहा है ना भाई साहब, सही है, बोर्ड पे कलरों का प्रयोग होते हुए, ठीक है। अब ये जो थीटा निकला ये क्या है भैया, थीटा है क्या, हम लोग क्वेश्चन किस चीज पे सॉल्व कर रहे थे, हम लोग पूरा एग्जामिनेशन क्या माने थे कि रेस्ट पे है, तो ये हम लोग का थीटा मैक्स निकला है सच दैट इट डज नॉट स्लाइड, ठीक है। तो ये लिख दो, यहाँ पे ये थीटा क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये लिख दो भैया, लिख दो, थीटा क्या सिग्निफाई करता है, दिस इज थीटा मैक्स such that it does not move या slides, it does not slide। इस पेज को अच्छे से लिख दो, पॉज करके अच्छे से लिख लो, साफ, ठीक है। ये एंगल ऑफ रिपोज है, इसके ऊपर अच्छे सवाल होते हैं, बहुत अच्छे काइंड ऑफ सवाल होते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन, चार्ज पढ़ो, चार्ज, इसको एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं थीटा को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लिख लिया भैया, आगे बढ़ो, 45 क्वेश्चन, चार्ज पढ़ो, चार्ज मैं जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ कोई आंसर ही नहीं देते, मैंने इतने क्वेश्चन तुम लोगों से पूछे थे पिछले वाले वीडियो पे, किसी ने कोई आंसर नहीं दिया भाई, कोई तो कुछ आंसर दो, अच्छा लगता है। ठीक है, अब क्या है, अब एक क्वेश्चन आता है 45 क्वेश्चन नंबर 45, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वाला। जैसे कुछ दिनों से हम लोग बस न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ज्यादातर न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज पे क्वेश्चन है, फिर से तुम्हें वेज दे दिया एक बना के, और कहा है कि आपकी फिर से निकालो भाई, तो वेज से हम लोग को मजा ही आती है, ये वेज दे दिया,
इसके एंगल थीटा दे दिया, ठीक है। वेज रफ दे रहा है आपसे, इसने सीख लिया कि भैया रफ वेज दो, ज्यादा अहमियत होती है क्वेश्चंस की। ये हो गई तुम्हारी, ब्लॉक हो गया मास m का, ठीक है। इस पे लिखा है तुम्हारा थीटा गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, 37 वाला एंगल याद है ना, भूले तो नहीं। बस इंचार्ज पढ़ो, चार्ज 3 4 5, ठीक। दिस एंगल इज इक्वल टू 37, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ऊपर वाला तो निकाल लो, वही बेसिक कंसेप्ट है। tan of theta max is equal to mu s, भैया mu s तो दो mu s तो दे ही नहीं रहे हो, रफ है भैया, रफ है। mu s गिवन है आपका, mu s इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा जाएगा। और तुम्हारा mu के अब की इस्तेमाल में आएगा, mu के इज इक्वल टू 0.6, ठीक है। क्वेश्चन क्या है ये बताओ भैया, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है will sliding occur, will sliding occur, will sliding happen, स्लाइडिंग होगी। क्वेश्चन, स्लाइडिंग होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, डालो, डालते हैं, करते हैं भैया, करते हैं इसका पोस्टमार्टम करते हैं, पोस्टमार्टम थीटा मैक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, कितना है म्यूएस कितना है 0.07, म्यूएस इज 0.7, थीटा मैक्स क्या आ गया हम लोग का, थीटा मैक्स हम लोग का यही आ गया, यही है हम लोग का थीटा मैक्स। अब थीटा कंपेयर कर लो, कंपेयर इट tan ऑफ 37 डिग्री, tan ऑफ 37 डिग्री क्या हो गया, tan ऑफ 37 डिग्री हो गया 3/4 हो गया अपना tan ऑफ 37 डिग्री, 3/4 होता है तुम्हारा 0.75, 3/4 0.75, ठीक है। अब क्या भैया, पैर दर्द होने लग जाता है मेरा। अब इससे क्या निकला, तुम्हारा 0.7 बड़ा है कि 0.75 बड़ा है, भैया 0.75 बड़ा है। तो 0.75 बड़ा है, मतलब ये जो tan थीटा है 37 डिग्री वाला, 37 डिग्री मतलब थीटा मैक्स से ज्यादा डिग्री पे है, मतलब स्लाइडिंग होगी, स्लाइडिंग होगी, क्योंकि थीटा मैक्स बड़ा है, थीटा मैक्स से बड़ा है, आई मीन थीटा मैक्स से 37 डिग्री बड़ा है, ठीक है। क्यों बड़ा है, क्योंकि हम लोगों ने सॉल्व करके देख लिया। अब जैसे ऊपर वाले में दोनों साइड tan ले लो, तो tan थीटा मैक्स इज इक्वल टू 0.7 और यहाँ पे tan 37 इज इक्वल टू 7.5, तो 7.5 0.75, तो 0.7 से ज्यादा है, तो निकल गया स्लाइडिंग विल अकर, ठीक है। समझे भैया, समझे। यहाँ से क्या आया हम लोग का, 37 डिग्री is greater than theta max, hence sliding will occur, sliding will occur, ठीक है। अब क्या, अब जो तुम्हारा एग्जामिनर था उसको हुई कि मुझको निकालना है, इसको निकालना है कि अगर स्लाइडिंग होगी तो इसमें ये बताओ कि इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, क्वेश्चन वाजिब है। अगर स्लाइडिंग होगी तो एक एक्सेलरेशन भी होगी, स्लाइडिंग होगी तो एक्सेलरेशन भी होगी, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होने लगेगी, है ना,
होगी ना? तो चलो निकालते हैं। अच्छा सवाल है, इसमें दोनों का यूज आएगा, म्यू एस और म्यू के का। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं टू फाइंड एक्सेलरेशन। ये सब लिख लो, मतलब अच्छे से लिखा रहना चाहिए बस निशान। एंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। मेरा स्ट्रक्चर देख लो कैसे चलता है। अमन भैया का भी ऐसे ही चलता है, मतलब अमन भैया से मेरा स्ट्रक्चर इंस्पायर्ड है। ठीक है, हम लोग पहले जो मतलब ऑलमोस्ट पहले के 1 2 3 4 5 लेक्चर्स होते हैं वो हम लोग चलते हैं एकदम बेसिक मतलब एकदम एनसीईआरटी बोर्ड लेवल, क्योंकि मुझको सबको पढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग 6 से 7 8 तक या 9 7 8 तक, चलो इतने में ही काफी हो जाएगा। इतने में हम लोग अच्छे से मेंस में आ जाते हैं, मतलब अच्छे खासे मेंस में आ जाते हैं। ठीक है, फिर हम लोग 9 से लेके 10 11 12 तक इसमें हम लोग चलते हैं एडवांस। ठीक है, इसमें एडवांस चलते हैं और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, तो पूरा डेप्थ में चलेगा हम लोग का सीरीज। आओ करते हैं क्वेश्चन। फाइंड एक्सेलरेशन पार्ट। बीएफएस टाइप भाई शेयर किया करो प्लीज। फाइंड the acceleration। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन क्या होगी भैया? फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं भैया। फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम में यहाँ पे इस अलोंग दी प्लेन, वो क्या कहते हैं, इंक्लाइन का ये जो बेस होता है mg sin थीटा होता है। हाँ, तो mg sin थीटा ही एक डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन तो होगी। एक्सेलरेशन तो पहले से गिवन है, मगर फ्रिक्शन एक्सेलरेशन हो या ना हो, फ्रिक्शन क्या करता है, उसको क्या करता है रिपोज करता है। रिपोज कह रहा हूँ, उसको क्या कहते हैं, रेजिस्ट करता है। स्लाइडिंग को रेजिस्ट करता है, उसको स्लाइडिंग से नफरत है, उसकी स्लाइडिंग एक्स है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें जो फ्रिक्शन होगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन ऊपर और वो mg sin थीटा नीचे। ठीक है, चलो बनाते हैं एनएलएम कह रहा हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम। मैं मेरे बंटर स्टूडियो में रहते हैं। ये हो गया तुम्हारा मास m। ठीक है, इस पे फोर्सेस बना देते हैं सारे। एक लगेगा तुम्हारा mg। ठीक है, mg तो हमेशा ऐसा लगता है, यहां से ऐसे पट अलाइन दैट मेक्स एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, अलाइन परपेंडिकुलर टू इट विल मेक एंगल थीटा विद द वर्टिकल। ठीक है, तो ये थीटा बना दिया, तो यहां पे आ गया तुम्हारा mg sin थीटा। कोई शक नहीं भैया, कोई शक नहीं। यहां पे आ गया तुम्हारा mg cos थीटा। ठीक है, तो अब mg sin थीटा इधर लगा, तो इसको रिपोज करने के लिए क्या होगा, हम लोग का फ्रिक्शन लगेगा। कौन सा, काइनेटिक। क्यों, क्योंकि भैया स्लाइडिंग हो रही है। गुस्सा मत दिलाइए भैया, स्लाइडिंग हो गई है। कुछ स्लाइडिंग हो गई, तो एफ के लग रहा है। के की क्या, म्यू के की क्या वैल्यू थी, म्यू के इज इक्वल टू म्यू के क्या दिया था, 0.6 दिया था। ठीक है, तो ये लग रहा है। अब एक और फोर्स बचा, कौन सा भैया, नॉर्मल। तो अब क्या होगा, एक और चीज बची। क्या होता है सेकंड स्टेप, सेकंड लॉ है। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन है, स्लाइडिंग हो रही है, एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस हो गया, सेकंड लॉ आ गया। सेकंड लॉ, तो अब एक्सेलरेशन बनाना पड़ेगा। एक्सेलरेशन कैसे है भैया, एक्सेलरेशन हम लोग की ऐसे एक्सेलरेशन तो ऐसे ही है। क्यों, क्योंकि कभी अपने आप थोड़ी ना ऊपर खींचने लग जाएगा उसको स्लाइड करा के। ठीक है, चलो ये बन गया तुम्हारा, क्या बन गया, फ्री बॉडी डायग्राम। अब सेकंड लॉ होता है, तो सेकंड लॉ का तो बस एक स्टेप होता है,
समेशन ऑफ ऑल फोर्स इज इक्वल टू एम ए उस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस में तो वाई एक्सिस कर दो। कौन से एक्सिस में? इस एक्सिस में एक्सेलरेशन है नहीं भैया, इस एक्सिस में फर्स्ट लॉ है, इसमें फर्स्ट लॉ भी लग रहा है, फर्स्ट लॉ। ठीक है, चलो 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 सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, mg sin थीटा ये बड़ा होगा क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इस साइड है, तो mg sin थीटा, mg sin थीटा माइनस fk को कैसे लिखेंगे? म्यू के n इज इक्वल टू n ए। कोई शक? नो भैया कोई शक नहीं। ये कैसे आया? ये सेकंड लॉ से आया, सेकंड लॉ। और क्या होगा? और भैया n की वैल्यू होगी, क्यों? क्योंकि हम लोग का वो इस एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो n इज इक्वल टू mg cos थीटा। ठीक है, ये कैसे आया? फर्स्ट लॉ भैया, फर्स्ट लॉ भैया, फर्स्ट लॉ। ठीक यार, इतना लिखता क्यों है सर? लिखो तो, बनाओ तो, फिर मुझे रब करनी है ये साइड, रब करनी है साइड। अब n में mg cos थीटा डालेंगे। आउच। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है ना मेरा? अभी भी थोड़ी तबीयत खराब है, पता नहीं सही हो जाएगी कि नहीं जल्दी। बॉस ने चार्ज बढ़ा। एक सेकंड में आया, एक सेकंड यही करूं, एक सेकंड। हाँ, साफ साफ रिकॉर्ड ओके। नोट डाउन करो इसका थोड़ा दिमाग लगाओ, खुद सॉल्व करने की हल्की सी कोशिश करो, लिटिल बिट ऑफ कोशिश टू सॉल्व योरसेल्फ। देखो, मैं अपने गले को ज्यादा वो नहीं करूंगा क्योंकि मेरा गला खराब हो जा रहा है बोलने से तेज। देखें तो भाई कुछ सब्सक्राइबर बढ़ा, कुछ इंक्रीज आया कि नहीं आया? ओ भैया 93 सब्सक्राइबर्स, थैंक यू। और व्यूज हो गए हैं हम लोग के 2.1 के, टू बी प्रिसाइज 2110 व्यूज हो गए हैं हमारे। बेसिक मैथ पे 500 से ऊपर व्यू हो गए हैं। बेसिक मैथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और जो लोग नीट एस्पिरेंट्स हैं वो भी देख सकते हैं बेसिक मैथ, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से चलेंगे। इसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया मुझे कि मुझको फंक्शन से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन मैं सोच रहा था ट्रिग्नोमेट्री से पहले कर देते हैं, फिर फंक्शन करते हैं। जैसा भी आप लोग सोचो, आप लोग आज कमेंट करना कि कौन सा पहले करूं, ठीक है? उसी हिसाब से देखेंगे। मैं गले को आराम देना तो भूल गया, 2 मिनट रुको। मेरा गला और पैर दोनों दर्द करने लग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आओ। चलो 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 सॉल्व करते हैं, सॉल्व। इरेज कर रहा हूँ, मैं बैठता भी हूँ कि ताकि से अच्छे से बना लो। इसी को सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। आज इतने दिन बाद वीडियो आएगा आई मीन जब अपलोड करूंगा। कल सुबह मेरा एग्जाम है यार, उसको डर लग रही है। एसएसटी होगी, एसएसटी से मुझको भगवान ही बचाए। ठीक है, वैल्यू डालो इसमें। वैल्यू कैसे डालेंगे? वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू, अभी टोटल वैल्यू नहीं। mg sin थीटा माइनस
म्यू के, एन की वैल्यू डाल दो, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए। अब कुछ कुछ कट रहा है, दिख रहा है? हाँ भैया साफ साफ दिख रहा है, एम एम तोड़ गया, एम उड़ा, एम उड़ा, एम उड़ा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब कुछ कॉमन हो रहा है? हाँ भैया साफ साफ दिख रहा है, कॉमन भी हो रहा है। कॉमन क्या हो रहा है? जी कॉमन हो रहा है, तो जी कॉमन हुआ, ठीक है। साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, कॉस थीटा, म्यू के कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जी 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 दोनों साइड से हट गया, इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब वैल्यू डाल दो, वैल्यू डाल दें तुरंत हो जाएगा ये सवाल, बड़े मस्त मस्त तरीके से होगा। 1.2 आएगा, है ना? अमन भैया के साथ मेरा ग्रेविटेशन चल रहा है इस वक्त। आओ वैल्यू डालो भैया, वैल्यू ये वाली पे वैल्यू डाल दो। जी की वैल्यू 10, ठीक है, थोड़ा रफ में कर रहा हूँ। जी की वैल्यू 10, साइन थीटा क्या है? साइन कितना था? एंगल क्या था? 37 था क्या? 37 था क्या था? 37 ही था शायद से, तो 37 का 3/5 होता है, ठीक है, 3/5 होता है। माइनस म्यू के की वैल्यू 0.6 इनटू क्या है हम लोग का? cos थीटा हो जाएगा 4/5, ठीक है। अब 5/5 दोनों में कॉमन हो गया, रुको इसको भी साफ तरीके से लिख लूं तो 5/5 तुम लोग कर पाओगे कॉमन, 5/5 दोनों में कॉमन हो गया, ठीक है। 5/5 कॉमन होते ही इससे काट दो, डिस्काउंट ये कितना हो गया? ये हो गया ट्वाइस, ठीक है। तो हम लोग का क्या आ गया? ब्लैक से लिखता हूँ, ब्लैक से लिखता हूँ, मजा आएगी। 2 × 3 माइनस ये कैसे होगा? अभी यार ये तो 2.4 हो गया, 2.4 हो गया। 3 - 2.4 0.6 2 × 0.6 ये क्या है? ये सब एक्सेलरेशन है भैया, एक्सेलरेशन है। तो 2 × 0.6 1.2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गई एक्सेलरेशन। हाँ, अब हम लोगों ने बोला कि एक्सेलरेशन तो निकाल ली भैया, एक्सेलरेशन निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं थी, मगर अब थोड़ा सा इसके साथ थोड़ा सा हम लोग घपला कर देंगे। अब क्या करेंगे? इसमें से क्या करेंगे? इसमें करेंगे कि बाद वाले क्वेश्चन में करेंगे? चलो बाद वाले क्वेश्चन में करेंगे, इसमें ये नहीं करेंगे, इसमें यहीं पे इसको त्याग देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब एक चीज दिखा देता हूँ, इस क्वेश्चन से एक चीज ऑब्जर्व करो कि क्या कहते हैं। तुम्हारा अगर थीटा मैक्स और थीटा में म्यू एस और थीटा मैक्स के रिलेशन से, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और थीटा के रिलेशन से हम लोग कुछ निकाल सकते हैं कि कब स्लाइडिंग होगी, कब जाके रुक जाएगा। तो चलो एक चीज करते हैं, आओ नोट कर लिया भैया, पास चार्ज बढ़ा, चार्ज प्लीज शेयर किया करो यार, प्लीज। आई नीड सम ऑडियंस, लिटिल बिट ऑफ ऑडियंस, ठीक है। अब एक चीज लिखो, देयर कैन बी 2 केसेस। कब? एक मान लो वेज ले रहे हैं, तुमको बता के समझाता हूँ। एक मान लो हम लोग वेज ले रहे हैं, ये वेज ले लो, मान लो ले रहे हैं, ठीक है, ये वेज ले लिया, और यहां से तुम्हारा एक ब्लॉक, ये थीटा इंक्लिनेशन है, ठीक है, यहां से एक ब्लॉक ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है। अब देखो 2 केस हो सकते हैं, वो यहाँ ऊपर आया, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे, और उसकी वेलोसिटी जो है वो मतलब यहाँ पे इसको थोड़ा सा
फेंक दिया गया है v वेलोसिटी से, किसी वेलोसिटी से जो भी हो। यहाँ पे इसके आने के बाद वेलोसिटी 0 हो गई, रेस्ट पे आ गया ये। उसके बाद देखो अब दो केसेस हो सकते हैं, या तो वो रेस्ट पे आ गया, फिर डिपेंडिंग ऑन उसका म्यू एस और थीटा, हम लोग दो चीज कह सकते हैं, या तो रेस्ट पे आने के बाद यहाँ पे डिश यहीं पे रुक जाएगा, और या फिर अगर ये थीटा उससे बड़ा होगा तो ये पीछे की तरफ आने लगेगा। अरे वो देखा नहीं है, अगर तुम किसी इंक्लिनेशन पे अपनी गाड़ी चलाओ और ऐसे चढ़ाओ चढ़ाओ चढ़ाओ, तो अगर इंक्लिनेशन बहुत हाई तो तुम पीछे की तरफ अपने आप सड़कने लग जाओगे, और अगर इंक्लिनेशन कम, जैसे एक साइकिल है, मान लो साइकिल तुमने पैडल किया, यहाँ पे खड़े हो तो अपने आप पीछे जाओगे नहीं, लेकिन मान लो मैंने कि इंक्लिनेशन रख दिया और ब्रेक नहीं लगाया तुमने, तो तुम अपने आप पीछे जाने लग जाओगे। तो वही चीज अभी हम लोग समझेंगे, दो केसेस होंगे। चलो लिखते हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। लिखते हैं भैया, लिखते हैं, लिखो लिखो। देयर कैन बी टू केसेस, there can be two cases when an object is thrown up an inclined up an inclined, वो inclined मतलब वेज, ठीक है, up and inclined, तो क्या होगा, there can be two cases depending on what, depending on, इसको दूसरे पेन से लिखता हूँ थोड़ा ज्यादा अच्छा हो जाएगा, depending on, मेरा गला शायद आज भी मैं ज्यादा लंबी क्लास कर लेता हूँ, ऐसे पिछली दो क्लासेस बहुत लंबी थी, ऑलमोस्ट 3 घंटे की थी, कुछ लोगों ने लिखा था कि इतनी लंबी क्लास मत लो, मैंने कहा पार्ट ज्यादा हो जाएंगे, तुम लोगों को जैसा लगे पार्ट ज्यादा हो जाएंगे, अगर तुम लोगों को पार्ट ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है। कितना हो गया सर, कितने देर तक अभी रिकॉर्डिंग हुई है, 1 घंटा होने वाला है, चलो करते हैं। डिपेंडिंग ऑन व्हाट, डिपेंडिंग ऑन थीटा, कौन से थीटा मतलब इंक्लिनेशन क्या है, किस इंक्लिनेशन पे उसको प्रोजेक्ट किया गया, मतलब वेज की इंक्लिनेशन क्या है, एंड और क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ द सरफेस, ये तो बहुत वही दोनों चीजें जो मैंने बोली थी, कोएफिशिएंट ऑफ द सरफेस, अब क्या होगा वो देखो, सरफेस क्या केस हो सकते हैं, देखो इसको भी लिखना है कलर से, कलर कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। the object might come back, might or might not come back, bring me back, ठीक है। दो केसेस हो सकते हैं, या तो वो ऑब्जेक्ट आएगा वापस, या वो ऑब्जेक्ट वापस नहीं आएगा, ठीक है। अब देख लो किस पे क्या होगा, इसको लिख लिया, देखो यहाँ पे बना सकता हूँ कि नहीं, जगह है कि नहीं, हाँ साफ साफ दिख रहा है, पर्सनल चार्ज, देखो एक ये केस हुआ, ये इंक्लाइंड है तुम्हारी, ठीक है, थीटा एंगल पे यहाँ से भेजा गया है, कौन से कलर पे लेते हैं, यहाँ से एक वेलोसिटी से उसको ऊपर भेजा गया। अब देखो पहला केस ये हो सकता है, यहाँ पे आई ऊपर, और तुम्हारा गिवन है कि जो तुम्हारा थीटा है, थीटा जो है दैट इज ग्रेटर देन थीटा मैक्स,
ओ भैया ये तो स्लाइडिंग वाला है, ये तो स्लाइडिंग वाला है। हाँ तो जब इसकी वेलोसिटी यहाँ पे एक बार जीरो हो गई, वेलोसिटी एक बार ऊपर आएगी और जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी जो है वो जब जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी रेस्ट पे जब एक बार आ जाएगा, तो उसके बाद वो एक्सेलरेट करेगा नीचे की तरफ, ठीक है, ड्यू टू वहां पे फ्रिक्शन जो लगेगा उससे वो नीचे आएगा, ठीक है, रुकेगा नहीं। और दूसरा केस क्या हो गया, दूसरा केस ये हो गया, दूसरा केस ये हो गया, ये तुम्हारी इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड है, ठीक है, इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट है, ऊपर भेजा गया, ठीक है, और क्योंकि इसकी इंक्लिनेशन जो थी वो ज्यादा नहीं थी, तो आने के बाद रुक गया यहाँ पे, जब एक बार इसकी वेलोसिटी, कलर कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार जब इसकी वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो हुआ, रेस्ट पे जब आ गया, तो ये रेस्ट पे कंटिन्यू करने लग गया, इट स्टार्टेड टू बी एट रेस्ट, ठीक है। कब होगा ये, जब थीटा जो होगा हम लोग का दैट इज लेस देन थीटा मैक्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थीटा मैक्स कैसे आता है, म्यू एस से आता है, डिपेंडिंग ऑन म्यू एस आपका थीटा मैक्स आता है, एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं इसको, इसका फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, ठीक है, लिख लो इसको, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराते हैं, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराते हैं, न्यूमेरिकल भैया, न्यूमेरिकल, ठीक है। बताओ आज क्लास लंबी रखूंगी छोटी, छोटी ही रखते हैं थोड़ी, क्योंकि कल मेरा एग्जाम भी है, छोटी छोटी क्लास रखते हैं लेकिन रेगुलर रखते हैं, कंसिस्टेंसी रखते हैं अपने क्लास में, है कि नहीं, बिना मतलब 3-4 घंटे की क्लास अपलोड करने में भी उसमें झंझट होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको नोट डाउन करो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नोट डाउन कर लिया, नोट डाउन कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन है, 46 46 40 47 तक हम लोग करते हैं आज, ठीक है, 47 क्वेश्चन तक कितने हो जाएंगे फिर, 47 मतलब हम लोग ने कितने किए, शुरू हुए थे हम लोग कहाँ से, हम लोग 42 से शुरू हुए थे ना, 5 क्वेश्चन किए, लेकिन हम लोगों ने एंगल ऑफ रिपोज भी तो समझा, ये बड़ी चीज थी एंगल ऑफ रिपोज, चलो करते हैं, करते हैं, करते हैं, करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है तुम्हारा, फाइंड टाइम व्हेन इट कम बैक, ऑल्सो फाइंड वेलोसिटी व्हेन इट कम्स बैक, क्या वापस आता है, चलो बनाते हैं, ये नोट डाउन कर लिया, दिख रहा था, हाँ चलो 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 चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ बोर्ड पे, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड the time when it comes
back, comes back. ठीक है, और क्या है, एक और तीसरा पार्ट 2 है इसका, also find velocity when it comes back, velocity when it comes back. ठीक है, क्या है भैया, क्वेश्चन बनाओ तब समझ आएगा क्या बोलना चाह रहे हो. क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये है तुम्हारा इंक्लाइंड स्लोप. ठीक है, इंक्लाइंड स्लोप है, एंगल क्या गिवन है, एंगल गिवन है 37 डिग्री, न्यूमेरिकल 37 डिग्री. ठीक है, यहां से तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट लिया गया और कहा गया ऊपर जाओ, ऊपर जाओ. ऑब्जेक्ट लिया गया और उसको ऊपर भेजा गया. कैसे ऊपर भेजा गया, विथ 10 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर भेजा गया. ठीक है, और क्या गिवन है भैया, और गिवन है आपका ये रफ है और इसका म्यू गिवन है 0.25. देखो, जब म्यू गिवन रहे ना तो म्यू और म्यू एस सेम मानते, म्यू के और म्यू एस सेम मानते हैं. ठीक है, तो म्यू है 2.5. ठीक है, 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 ठीक है. चलो करें इसको एक ब्रीफ वो दो कि सबसे पहले इस क्वेश्चन के अटेम्प्ट कैसे करेंगे, स्टेप क्या होना चाहिए. तो इसका स्टेप ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो तुम ये देखो कि स्लाइडिंग होगी कि नहीं होगी, मतलब ऊपर जाएगा. दो केसेस हो सकते हैं ना, बताया था कि अगर थीटा पे डिपेंडेंट उसकी कैसे होगा, या तो वो वापस आएगा या तो वो वापस नहीं आएगा. ठीक है, तो सोचो क्या होगा, वो ऊपर जाएगा. एक समय होगी जब उसकी वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि डी एक्सेलरेशन हो रहा है. उसके बाद फिर वो ऊपर जाने के बाद रुकेगा कि वापस आएगा, वो कैसे होगा. सोचो, लिटिल बिट सा दिमाग लगाओ, छोटू मोटू दिमाग का इस्तेमाल करो. चलो करते हैं सॉल्व करते हैं. यहां से आ गया तुम्हारा थीटा tan 37. ठीक है, tan 37 कितना होता है, 3/4 तो वो होता है 0.75. ठीक है, 0.75 और थीटा मैक्स क्या है आपका 0.25. तो क्या हो गया, थीटा मैक्स क्या हो गया, थीटा मैक्स ये थीटा मैक्स हो गया आपका tan इनवर्स ऑफ म्यू एस. तो म्यू एस का tan इनवर्स क्या हो गया, tan थीटा क्या हो गया, tan थीटा मैक्स. म्यू एस क्या है, म्यू एस तो दिया ही नहीं, म्यू दिया तो 0.25. तो tan मतलब इसमें से अगर tan हटा दो तो थीटा मैक्स बड़ा है कि 75 डिग्री का बड़ा है, तो 73 डिग्री का बड़ा है कि थीटा मैक्स का बड़ा है, तो 73 डिग्री बड़ा है. तो स्लाइडिंग विल अकर, हेंस स्लाइडिंग विल अकर बिकॉज़ 0.75 is greater than 0.25. ठीक है, स्लाइडिंग विल अकर ठीक है. तो अब क्या होगा, अब देखो, अब एक बार ये ऊपर जाएगा गोइंग अपवर्ड, यहाँ पे कहीं पे आएगा, वेलोसिटी 0 होगी एक बार, फिर नीचे डीएक्सेलरेट मतलब नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लगेगा, तो फिर एंड में फिर एक वेलोसिटी आएगी जब वो फाइनली रिटर्न करेगा. ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भैया, क्वेश्चन को. पहले चीज का एफईडी बनाते हैं. आज एंगल ऑफ रिपोज है, कल डब्बे पे डब्बा होगा. ठीक है, डब्बे पे डब्बा के बाद क्या होगा, डब्बे पे डब्बा फिर 2 होंगे. नीट में बहुत आता है डब्बे पे, बहुत फेवरेट टॉपिक है नीट का. हाँ ठीक है, इसको भी मिटा देते क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया हो, जगह खा रहे हैं एंगल ऑफ रिपोज मिटाओ. ये 46 47 के मतलब 46 और 47 के
है क्योंकि इसमें दो पार्ट है और अच्छे खासे उसमें न्यूमेरिकल है। अरे अच्छे खासे क्या लल्लू पल्लू, ये इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन नहीं है। पहला केस बनाते हैं, पहला केस मतलब पहला सिनेरियो, गोइंग अपवर्ड बनाते हैं, ठीक है। गोइंग अपवर्ड मान लो कहीं पे यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे है ये, ठीक है। इसके ऊपर सारे फोर्सेस बना देते हैं, एक्सेलरेशन बना देते हैं, हर चीज इसकी बना देते हैं। फोर्सेस सबसे पहले यहाँ लगेगा mg, ठीक है। पट aligned at fixed angle theta with the horizontal and perpendicular to it will make angle theta with the vertical, mg sin theta, ठीक है। mg sin theta और क्या यहाँ पे लगेगा mg cos theta, mg cos theta, ठीक है। सरफेस गिवन है तुम्हारी रफ है, रफ है तो क्या हो गया म्यू आपका हो गया 0.25, ठीक है। एक गिवन है। अब और क्या क्या चीजें हैं, अब इसका वेलोसिटी डायग्राम भी बना दो, इस तरफ इसकी वेलोसिटी है, ठीक है। और क्या है, एक नॉर्मल है भैया, नॉर्मल है, यहाँ से ऐसे नॉर्मल है, नॉर्मल mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा। इस एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगी कि नीचे की तरफ होगी ब्रो? ऊपर की तरफ होगी कि नीचे की तरफ होगी? देखो ये फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, फ्रिक्शन नीचे की तरफ लग रहा है कि ऊपर की तरफ? भैया mg sin थीटा इधर लग रहा है, फ्रिक्शन ऊपर लगना चाहिए क्योंकि ऊपर तो कोई फोर्स है ही नहीं, तो नीचे स्लाइड करेगा। अरे नहीं भाई, फ्रिक्शन हम लोग का नीचे लगेगा, क्यों? क्योंकि हम लोग की स्लाइडिंग ऊपर की तरफ हो रही है, तो ये डीएक्सेलरेट करने के लिए नीचे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन, ये F के नीचे लगेगा, F के नीचे लगेगा, फ्रिक्शन नीचे लगेगा। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये मत करना अंधाधुंध कि अच्छा एक इधर है तो दूसरा आधा उधर होगा, फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा। हाँ हलवा है ये तो सवाल, ऐसे बोलते हैं, ऐसे मत करना, ठीक है। ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है भैया, एक्सेलरेशन ऐसे, ठीक है, 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 ठीक है। करो, सॉल्व करो, इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन लिखो, इक्वेशन। समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो इक्वेशन लिखते हैं। मेरा पैर दर्द कर रहा है। सुन लो, जो भी जनरल क्वेरीज हुआ करे वो मुझे पूछ लिया करो, मैं ट्राई करूंगा जितने भी आंसर हो पाए जब फ्री टाइम हुआ करे मेरा, ठीक है। अपना जैसे टाइम टेबल, मतलब कुछ भी ऐसी चीजें, मतलब जो पढ़ाई से थोड़ा बहुत रिलेट हो या तुम्हारे रूटीन से रिलेट हो, वो पूरा भेजा करो। ये केस कौन सा है? गोइंग अप का। हाँ, गोइंग अपवर्ड्स का है ये केस, अपवर्ड्स, ठीक है। इक्वेशन लिखते हैं। पहले वाले में F समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू ma है ना? क्यों? क्योंकि ये एक्सेलरेशन आ गई तो सेकंड लॉ से तो क्या आ गया आपका? आ गया क्या? mg sin थीटा प्लस म्यू के को कैसे लिखोगे? एफ के को कैसे लिखोगे? म्यू के एन और म्यू के एन। हाँ मेरा गर्दन, अरे बाप रे बाप, म्यू के एन, ठीक है। म्यू के एन इज इक्वल टू एम ए, ये हो गई आपकी सेकंड लॉ से पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, इस एक्सेस में कोई एक्सेलरेशन है नहीं भैया, तो फर्स्ट लॉ लग जाएगा, समेशन ऑफ, इसको हम लोग तोड़ रहे हैं, फर्स्ट लॉ लग जाएगा। फर्स्ट लॉ लगेगा तो क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू mg cos थीटा। अब इसको n को उधर सब्स्टिट्यूट करो तो इक्वेशन क्या आ गई? mg sin थीटा प्लस म्यू के mg cos थीटा is equal to n है ना, मेंशन किया, is equal to m a। काटा कटाई होगी, m से m कटा हर जगह, m, ठीक है। नोट डाउन कर लो, मिटाओ उसको।
नोट डाउन करो, मैं हट जा रहा हूँ। नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, नोट डाउन करो। m से m कट गया, अब g कॉमन हो जाएगा, सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन। हाँ भैया सिमिलर है, सिमिलर है, मैचिंग 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 भैया, मैचिंग मैचिंग। एक्सेलरेशन क्या आ रही है भैया? एक्सेलरेशन आ रही है अपनी, क्या आ जाएगी? 10, हाँ 10 3/5 0.25 इंटू 4/5, तो 5 से हो गया 2 हो गया, तो ये हो गया 3 प्लस 0.25 इंटू 4, तो ये हो गया 1, तो 3 प्लस 1 4, 4 इंटू आपका ये 4 इंटू 2 ये हो गया आपका 8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन क्या क्या आ रही है? एक्सेलरेशन आ रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ रही है। तो केस 2 ऑफ काइनेमैटिक्स, केस 2 ऑफ काइनेमैटिक्स में क्या होगा? वो एक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा जहां वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 10 दी है, तो u v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगा देंगे, है ना? तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस 10 प्लस माइनस ऑफ 8 इंटू टी, तो टी क्या आ गया? 10/8, टी आ गया 1.25 सेकेंड्स। भाई साहब आगे का निकाल दिया मैंने इतना। चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं भैया, सॉल्व करते हैं। लिख लिया, समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। मेरा पैर दर्द कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लोगे सिमिलरली, है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर 0 हो जाएगा, u स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू माइनस ऑफ 8 इंटू s, तो s आ गया आपका 100/16, तो 6.25 मीटर। डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिया। हार्ड है भाई, हम लोग हार्ड है, मस्त करते हैं सवाल सॉल्व, बैठे 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 सवाल सॉल्व। चलो आगे बढ़ते हैं, 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 आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। सब सब दिख रहा है, सब सब दिख रहा है। बस स्टार्ट रहा, इसको मिटाओ। हैशटैग BFStat यहाँ से करो, रेड पेन ग्रीन पेन से ही करता हूँ। जी लिया कॉमन, साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा, और वहां से प्लस म्यू के, जी कॉमन लिया तो कॉस थीटा इज इक्वल टू m हट गया a। ठीक है, वैल्यू डालो, वैल्यू डालो 10। साइन थीटा है ना, तो 3/5, ठीक है, माइनस नहीं है, प्लस है ना, माइनस का। म्यू के कितना था? म्यू के था 0.25 इंटू हम लोग का कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? 4/5, तो यहाँ पे 4 हो गया बटे 5। ठीक है, नया पेन का इंट्रोडक्शन, न्यू पेन। आओ 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 आओ, इसका क्या पड़ गया? हाँ, तो क्या हो गया? 5 से ये दोनों कट गया, तो ये हो गया 2। ठीक है, 3 प्लस 25 इंटू 4 100 तो 1, तो 3 प्लस 1 4, 4 इंटू 2 8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर हो गई इसकी एक्सेलरेशन। डन 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 भैया, डन। एक्सेलरेशन निकाल दिया। एक्सेलरेशन मतलब केस 2 ऑफ काइनेमैटिक्स, केस 2 ऑफ काइनेमैटिक्स, केस 2 ऑफ काइनेमैटिक्स। ये सब मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन लिख लो, इतना मैंने बेसिक में कहा था अपने को स्टार्ट करने से पहले, और वो सब तो अभी बेसिक मैथ में एंड में होगा ही, लेकिन उसके लिए ऑलमोस्ट 1 महीने से ज्यादा वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा एग्जाम चल रहा है हाफ ईयरली खत्म होगी तो फिर स्पीड में चलेंगे हम लोग स्पीड में चलेंगे। हाफ ईयरली भैया इंपॉर्टेंट है, फेल नहीं होना है भैया। अब क्या क्या गिवन है, एक बार गिवन लिख लेते हैं हम लोग।
कितनी चीजें हम लोग को पता है, क्या क्या हम लोग इक्वेशन लगा सकते हैं। मैं बैठता हूँ ताकि साथ लोग कॉपी कर लें। हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u 10 है भैया, 10 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। एक्सेलरेशन 8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या लग सकता है, क्या लग सकता है? t निकालना है, टाइम निकालना है, t1 मान लो निकालना है, तो t1 निकालना है। तो t1 कैसे निकलेगा? t1 कैसे निकलेगा? t1 कैसे निकलेगा? t1 कैसे निकलेगा? t1 निकालना है, कैसे निकलेगा? सॉल्व करते हैं भैया, सॉल्व करते हैं तब निकलेगा। नोट डाउन कर लिया? फास्ट एंड फ्यूरियस। जब केस 2 होता है तो हम लोग 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाते हैं। जब केस 3 होता है तो इंटीग्रेशन करते हैं। भाई यार वो चैप्टर तो अलग ही मजा है, उसको पढ़ाने में और मजा आती। ठीक है, तो लगा दो। तो पेन चेंज करने तो मजा नहीं आता। इस पेन से कौन सी पेन ले? ब्लू। लगा दो। v is equal to u plus 80, फर्स्ट इक्वेशन होती है ना। हाँ, तो v क्या है? 0, u क्या है? 10, a क्या है? -8। -8 क्यों भैया? क्योंकि हम लोग 10 को पॉजिटिव मान रहे हैं, ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहे हैं। -8 इनटू टाइम t, t1 ही निकालना है हम लोग को। तो t1 क्या आ गया? t1 is equal to 10/8। 10/8 क्या होता है? 10/8 क्या होता है? 1.25 सेकेंड्स 1.25 सेकेंड्स में हम लोग ऊपर पहुंच जाएंगे। तो अब मेरा एक सवाल है, बताना कमेंट्स में बताना, या फिर अभी तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। देखो मेरा सवाल ये कह रहा हूं मैं कि अगर ऊपर जाने में ये क्वेश्चन पूछो तभी एग्जाम में स्ट्राइक करते हैं, थोड़ा बहुत मेमोरी में बनता है। क्वेश्चन मेरा ये है, पेन बदलता हूं तो मजा आती है, कि अगर ऊपर जाने में t1 सेकंड्स लग रहे हैं तो नीचे आने में t2 और जो t2 टाइम लगेगा और t1 टाइम लगेगा, क्या ये दोनों सेम है? हाँ, पास इन द शॉर्ट ब्रो, शॉर्ट नहीं भैया, सेम कैसे हो जाएंगे? पहले में हम लोग वेलोसिटी दे रहे हैं ऊपर और एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, डी एक्सेलरेट हो रहा है, और इस वाले में वेलोसिटी स्टार्टिंग में 0 है और फिर एक्सेलरेशन हो रही है। तो सब डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन सेम आ रही है कि नहीं, वेलोसिटी क्या है, बहुत सारे रीजंस होंगे। तो सॉल्व जब तक नहीं करेंगे आप लोग मन से नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज मैं निकालने को कह रहा हूं, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड। ये लिख लिया, t1 टाइम लिख लो, t1 टाइम लिख लो, t1 टाइम लिख लो, t1 टाइम, t1 time is equal to 1.25 second. Fast and short word. Fast. हाँ, पेन। तो कैसे निकलेगा डिस्टेंस? अरे जो पता है लगा दो, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2as, ये हो गई आप लोगों की थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन के हिसाब से क्या हुआ? फाइनल वेलोसिटी 0 गोइंग अपवर्ड का केस है ये। तो 0 is equal to इनिशियल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2, a क्या है? -8, s हम लोग को निकालना है, s निकालना है। तो s हो गया अपना 100/16। कोई शक नहीं भैया, कोई शक नहीं है, 6.25 मीटर। सही बात 6.25 मीटर। मेरा फिर वही सवाल आ गया कि भैया ऊपर जाते वक्त डिस्टेंस कवर्ड और नीचे आते वक्त डिस्टेंस कवर्ड सेम होगा क्या? हाँ भैया, डिस्टेंस तो सेम रहेगा, s1 s2 सेम है, डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो अब सेकंड सिनेरियो, गोइंग डाउनवर्ड, ऊपर पहुंचने के बाद क्योंकि स्लाइडिंग हो रही है तो वो नीचे आने का इसका वो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। आओ बॉस्टन चार्ज बड़ा, चार्ज
ये डिस्टेंस लिख लो इधर, s इज इक्वल टू 6.25 मीटर। बस चार्ज बढ़ा, चार्ज चार्ज। हाँ करते हैं गोइंग डाउनवर्ड को डिस्कस करते हैं। नाउ तो कलर अच्छा नहीं लग रहा है, कलर चेंज करो। अब थोड़ा ग्रीन और रेड में खेलते हैं, ग्रीन और ब्लैक और रेड में, ठीक है। नाउ गोइंग डाउनवर्ड्स, अब एक्सेलरेशन हम लोग को सपोर्ट करेगा, ठीक है। थीटा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट है से वापस आ रहे हैं, मस्त एम मास्क है, ठीक है। फोर्सेस बना भैया, फोर्सेस बना भैया, फोर्सेस बट mg aligned at makes angle theta with the horizontal, aligned perpendicular to it will make angle theta with the vertical, mg sin theta, ठीक है। अब की जब रेस्ट से वो नीचे की तरफ आ रहा है तो अब फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर की नीचे, ऊपर की नीचे। देखो इस सेंस से मत लगाना कि mg लग रहा है तो उसके अपोजिट ही लगेगा, इसमें सेंस लगाओ कि स्लाइडिंग कहाँ हो रही है, क्यों ऊपर जा रहे हैं कि नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो वो ऊपर लगेगा फ्रिक्शन, क्यों, क्योंकि वो स्लाइडिंग को अपोज करता है। आओ भैया समझ आ गया भैया, मजा आ गया भैया, मजा। एफ के म्यू के एन, ठीक है। पास से चार्ज बढ़ा, चार्ज यहाँ पे आपका एन लगेगा, यहाँ पे mg cos थीटा लगेगा। इसको हम लोगों ने कंपोनेंट्स में तोड़ दिया है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में बन गया आपका एफबीडी। सॉल्व करते हैं। अब की फास्ट सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने स्लो सॉल्व करके आप लोगों को समझा दिया था। फास्ट करो। चार्ज n is equal to mg cos थीटा। ये वाला तो तब से इतने बार हो गया कि रट जाना चाहिए। इसमें फर्स्ट लॉ लगता है, इसमें सेकंड लॉ लगता है। ये इस साइड एक्सेलरेशन है तो हमेशा मतलब इस साइड एक्सेलरेशन है तो mg sin थीटा बड़ा होगा हमारा म्यू के n से, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का माइनस में और m में, ठीक है। अब क्या सीए को मिटा रहा, बैठना पड़ेगा मुझको यहाँ पे, तब मैं बना पाऊंगा इसको ढंग से। हाँ अब n के यहाँ पे n की वैल्यू डाल देते हैं तो हो जाएगा mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा इज इक्वल टू m। भैया कटिंग कचा। अब ये तो सिमिलर हो गया यार, ये रटा जाना चाहिए, बैठे हो जाना चाहिए। ये तो मैंने 3 क्वेश्चन से सेम क्वेश्चन फॉर्मेट में कराया है। चलो फर्स्ट चार्ज पढ़ो, चार्ज। इससे भी फास्ट अभी हम लोग जाएंगे, अभी स्पीड पकड़ना शुरू हो रहे हैं हम लोग, ठीक है। अभी थोड़े फास्ट वाले वो तो आने दो, कंसेप्ट तो आने दो, अभी थोड़ा लो वाले कंसेप्ट चल रहे हैं। जी कॉमन हो जाएगा, रट गए भैया, स्टेप रट गए। जी कॉमन हो गया, साइन थीटा हो गया, जी कॉमन साइन थीटा माइनस म्यू के cos थीटा, जी कॉमन हो गया क्योंकि इज इक्वल टू a, ठीक है। डालो वैल्यू डालो भैया, वैल्यू डालो, ज्यादा तमाशा नहीं, वैल्यू वी नीड वैल्यू डालो भैया। 10 साइन थीटा 3/5, अब तो रट गया है यार इस वाले फॉर्मेट में। म्यू के 0.25 था और क्या था, cos थीटा है 4/5, ठीक है। थोड़ा मैंने अजीब टाइप का 5 बनाया है, ये हो गया 2, ठीक है। 3 - 1 2 into 2 4, तो हम लोग की एक्सेलरेशन आ गई 4 एक्सेलरेशन 4 आ गई, 4 meters per second square is equal to acceleration, ठीक है। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन। तो ये एक्सेलरेशन डिफरेंट आई है, a डैश मानो इसको, ठीक है। अब एक्सेलरेशन डिफरेंट आई, अब हम लोग डिस्टेंस क्योंकि हम लोग को पता है तो हम लोग क्या लगा देंगे, s is equal to ut plus half at square। इसमें तुम्हारे पूरे काइनेमैटिक्स का एक साथ इस्तेमाल हो गया।
मतलब 1D वाला, मतलब इसमें इंटीग्रेशन हटा दो क्यों, क्योंकि तीनों इक्वेशन का इस्तेमाल हो रहा है। अब ये सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो s हो जाएगा 6.25, ut हो जाएगा क्यों, क्योंकि हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी आपकी वो 0 था, तो ut 0 प्लस हाफ a क्या है, a डैश क्या है 4, t2 का स्क्वायर, तो t2 क्या आ गया अंडर रूट ऑफ 6.25 बटे 2। ठीक है, हलवा सवाल। तो अब टोटल टाइम क्या हो गया रिटर्न का 1.25 प्लस अंडर रूट ऑफ 6.25 बटे 2। सवाल खत्म भैया, सवाल खत्म। साफ साफ रिकॉर्ड हो रहे हैं ना? हाँ, चलो इरेज करते हैं और आगे बनाते हैं, मतलब इसका आगे सॉल्व करते हैं। ये चीज लिख लो, a डैश है हम लोग का। बस चार्ज पड़ा, चार्ज डियर। अगर ये थोड़ा जल्दी साफ होने वाला सिस्टम होता ना तो और मजा आती। अब बस चार्ज पड़ा, a डैश है, तो हम लोग का सेकंड इक्वेशन लग जाएगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t2 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि s पता है, u पता है, ये t2 है यहाँ पे, a पता है तो t2 ही तो बस निकालना है। s डालो 6.25, यहाँ से 6.25 s लिखा है हम लोगों ने 6.25। u क्या है हम लोग का, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्यों? क्योंकि ऊपर से जब आ रहे हैं तो रेस्ट पे आ गया था, फिर आ रहे थे, तो ये हो गया 0 प्लस हाफ, इतना ज्यादा स्पून फीडिंग मत करवाओ अभी इस एज में, 4। ठीक है, t2 का स्क्वायर, ठीक है, t2 का स्क्वायर कैसे होगा, यहाँ से ये हो गया 2। ठीक है, तो ये हो गया अंडर रूट। ठीक है, तो t2 आ गया अपना अंडर रूट ऑफ 6.25 बटे 2, ये आ गया आपका t2। तो टाइम कितना हो गया, टाइम टोटल t1, तो पेन अच्छा है, t1 t टोटल कितना हो गया, t1 प्लस t2, तो क्या हो गया, t क्या हो गया, t1 क्या है 1.25 सेकेंड्स प्लस ये वाला t2 सेकेंड्स। ठीक है, रूट 6.25 बटे 2 सेकेंड्स। हलवा सवाल भैया, हलवा कुछ था ही नहीं, लेकिन इसके स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके स्टेप्स जो इसने ध्यान से किया होगा उसको आखिरी वाला क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ठीक है, वरना वो आखिरी वाले क्वेश्चन को उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट कर देगा, आखिरी वाले क्वेश्चन पे जो अभी मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है, बस चार्ज बड़ा, चार्ज, ये फास्ट। क्वेश्चन नंबर 47% पे आ गए भैया, 50% पे आ गए, ऑलमोस्ट 50%। एंड वाले सवाल ज्यादा जल्दी लगते हैं, इनमें थोड़ा सा समझाना ज्यादा पड़ता है क्योंकि अभी बेस बना के चल रहे हैं। अब से हम लोग का थोड़ा मेंस की तरफ जा रहे हैं, बोर्ड्स खत्म, मेंस। हमारा इस चैनल का थीम है टेकिंग कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, और मेरा रिवीजन 47। ठीक है, 47। अब इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान से दिमाग लगाना है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, दिमाग जब कह रहा हूं तो लगाना। 37 डिग्री। ठीक है, अब क्या क्या गिवन है तुमको, एक तुम्हारा यहाँ मास है। ठीक है, मास की वैल्यू क्या गिवन है 5 kg, 5 kg इसका वजन गिवन है 5 kg। ठीक है, 5 kg बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या गिवन है, और गिवन है इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है 10 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, और गिवन है कि ये सरफेस रफ है, रफ। ठीक है, और क्या रफ में क्या गिवन है, रफ में गिवन है म्यू एस इज इक्वल टू 0.8। अब बोल रहा है, क्वेश्चन है तुमसे, फाइंड टाइम ऑफ वापसी, वापसी का टाइम निकालो।
इस पे ट्राई करो, दिमाग लगाओ। ए भैया, स्टेप जिनको नहीं पता होगा वो शुरू हो गया होगा, अच्छा 5 kg गिवन है, 10 kg गिवन है, FBD बनाओ, ये करो वो करो। सबसे पहला स्टेप क्या कहा था? अरे ये तो देखो कि उसकी स्लाइडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। और क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है टाइम, टाइम ऑफ वापसी। ये तो देखो कि वापस आएगा कि नहीं आएगा। हमारा म्यूएस जो थीटा मैक्स है वो ज्यादा तो नहीं है हमारे उससे, तो क्या हुआ? ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का tan 37 होता है 0.75 और यहाँ पे 0.8 गिवन है, तो ये ज्यादा हो गया। हेंस इट इज नॉट पॉसिबल, वापसी होगी नहीं। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट चार्ट करो। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। क्यों? अब इसमें तुम टाइम वेस्ट करना चाहते हो, कर लो, बकवास है। इसका क्यों बकवास? tan 37 डिग्री इज इक्वल टू 0.75 रट गई होगी। उसके बाद इसका है tan ऑफ थीटा मैक्स इक्वल टू 0.80। अब इसमें कुछ था क्या? ये ज्यादा हो गया, इसलिए हम लोग का जो थीटा मैक्स है दैट इज tan काट दो, मतलब ऐसे काटते नहीं हम लेकिन बोल रहा हूँ, काट दो। तो tan थीटा मैक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन थीटा। तो ये खत्म हो गया। ठीक है, एक होमवर्क क्वेश्चन दो मस्त सा। हाँ हेलो, चलो आज हम लोगों ने एंगल ऑफ रिपोज किया। मस्त था ना, मस्त कंसेप्ट था ना। एंगल ऑफ रिपोज खत्म हो गया एंगल ऑफ रिपोज। ये बस रिचार्ज थोड़ा बहुत और है, मतलब इसके थोड़े बहुत बेसिक खत्म हो गया पूरा। एक दो और हल्के फुल्के क्वेश्चन है, एक होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, करके आइयो, फिर ही नेक्स्ट वाला वीडियो प्ले करना, प्ले मत करना, करके आना, फिर ही प्ले करना। होमवर्क है होमवर्क ज्यादातर बात अगर तुम याद करो तो थोड़ा ट्रिकी होते हैं होमवर्क। ये बार भी ट्रिकी दे रहे हैं, ट्रिकी तो देख के मजा आती है, कंसेप्ट की क्लियरिटी होती है। 48 क्वेश्चन है तुम्हारा, सिंपल सा एक प्लेन है, नो इंक्लिनेशन। इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है, बट इसका मास m है। ठीक है, इसका मास m है। इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है ऐसे, इसके एक कॉर्नर से ऐसे एक फोर्स लग रहा है F। ठीक है, सच दैट ये यहां से एंगल बना रहे थीटा। ठीक है, तुमसे कहा है फाइंड क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, तो क्योंकि ये होमवर्क क्वेश्चन है, बोलता नहीं हूं, लिख देता हूं इस क्वेश्चन। इस पेन से लिखते हैं। दो पार्ट है इस क्वेश्चन के। पार्ट 1 होमवर्क क्वेश्चन है, जितना पढ़ाया उसी से, उसके आगे कोई चीज नहीं है इसके अंदर। म्यूएस गिवन है क्या भैया? म्यूएस गिवन है, म्यूएस गिवन है। कभी भूल जाओ तो म्यूएस ले लेना। ये रफ है। हाँ, क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? फाइंड, आज जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी से, फाइंड मैक्सिमम एफ कहां से लग रहा है? एफ ऐसे लग रहा है। वो शिट, इतनी इंपॉर्टेंट चीज इतना भूल गया था। शिट एफ ऐसे लग रहा है यहां से। अरे नहीं, एफ ऐसे लग रहा है, क्या बात कर रहे हो? शिट सही लिखा था। रफ है। फाइंड एफ मैक्स, ये वाला जो एफ है, so that it does not move। ठीक है, so that it does not move। बड़ा लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन, अच्छे से करना सॉल्व भाई। सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, फाइंड minimum f ouch, so that it does not move।
इट डज नॉट मूव। एक में मिन निकालना है, एक में मैक्स निकालना है, मतलब शुद्ध भाषा में कहें तो इसका दोनों चीजें निकालना है। क्या कहते हैं, रेंज निकालनी है एक तरीके से फोर्स की, कितनी मैक्सिमम मिनिमम लगा सकते हो। रफ है सरफेस तो म्यूएसएन तो लगेगा ही, फ्रिक्शन लगेगा ही। सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा रेंज कैसे निकालते हैं फ्रिक्शन की। दूसरी चीज हम लोगों ने पढ़ी कि कैसे फोर्स कैसे करता है। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। और उसके बाद हम लोगों ने उसके ऊपर अच्छे खासे न्यूमेरिकल लगाए, ठीक है। और होमवर्क दिया है तुम लोगों को, अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। बेसिक मैथ शुरू हो रहा है हम लोग के चैनल पे, इसलिए बस शेयर करो, शेयर करो, ठीक है। शेयर करो, #BO freestyle शेयर करो, शेयर करो, प्लीज शेयर करो, प्लीज शेयर करो। #BO freestyle, #BO freestyle, BO freestyle, #BO freestyle। हर पेन से लिखो इसका। #BO freestyle, freestyle। कोई पेन बची? हाँ भैया बची है। #BO freestyle, BO freestyle, BO freestyle। चलो चलो चलो, थैंक यू फॉर द पार्ट 6। मजा आई, शेयर करना। और अब नेक्स्ट वाले में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, और नीट का फेवरेट टॉपिक डब्बे में डब्बा, इसमें भी आता है, आईआईटी में भी आ सकता है, मेंस में तो आ ही सकता है, ठीक है, वेरिएशन करके। बाय। #BO freestyle।